अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। डेटाबेस के लेक्चर नंबर 6 में जो टॉपिक हमने कवर करना है उसका नाम है डेटाबेस मॉडल्स। देखते हैं कि डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं। डेटाबेस मॉडल क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइंस हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेज डाटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल असल में सेट ऑफ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स भी रूल्स को ही कहा जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि डेटाबेस में डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। देखें, डिफरेंट तरीके होते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के। वही तरीके हमने देखने हैं कि कितने किस्म के मॉडल्स जो हैं वो डेटाबेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइंस हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा, कि डेटाबेस जो है वो डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती है। इस हवाले से जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें डेटाबेस मॉडल कहा जाता है। इट आल्सो डिफाइंस हाउ यूज़र्स व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और यूज़र जो हैं जो कि डाटा को एक्सेस करेंगे वो किस तरीके से डाटा को देख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स: हिरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। ये 3 तरह के मॉडल हैं, यानी कि 3 तरीक़ों से डेटाबेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, डेटाबेस के अंदर जो डाटा की ऑर्गेनाइजेशन है उसको 3 तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि हिरार्किकल मॉडल क्या है। द हिरार्किकल मॉडल अरेंजेस रिकॉर्ड्स इन हिरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। हिरार्की एक तरतीब होती है जिसमें जैसे दरख्त की ब्रांचेस के साथ होती है, जैसे कि एक ब्रांच है, फिर उसके आगे 2 हैं, फिर उससे आगे 4 हैं। तो इस तरह से हिरार्की, इस तरह के मॉडल को कहते हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह एक तरतीब दी जाती है तमाम फाइल्स को। अभी आप डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हिरार्की जो है वो किस तरह से बनती है। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज़ कॉल्ड नोड। इसमें जो हर रिकॉर्ड है उसको नोड कहा जाता है। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी फाइल्स हमने बात की थी, तो तमाम फाइल्स जो इसमें होंगी उनको नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अ नोड रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी, और हर नोड का मतलब है कि एक एंटिटी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटिटी का मतलब डेटाबेस में होता है। एंटिटी सेम ऐसे ही है जैसे इंग्लिश में नाउन होता है, मतलब किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। सेम ऐसे ही एंटिटी है कि एंटिटी किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है जिसके बारे में हम डाटा जो है वो डाटाबेस में स्टोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ से अब देखें किस तरह से। सेकंड पॉइंट, ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज़ कॉल्ड नोड। जितने भी रिकॉर्ड हैं हर रिकॉर्ड को नोड कहा जाता है, और नोड जो है वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द टॉप मोस्ट नोड इज़ कॉल्ड रूट। सबसे ऊपर वाली जो नोड होती है उसे रूट कहा जाता है। ईच नोड इज़ अ सब ऑर्डिनेट ऑफ द नोड दैट इज़ एट द नेक्स्ट हायर लेवल। हर नोड जो है अपने से ऊपर वाली नोड का सब ऑर्डिनेट होती है, मतलब जो ऊपर वाली नोड है वो और उसके नीचे जो 2 नोड हैं, तो जो नीचे वाली 2 नोड्स हैं वो ऊपर वाली नोड का सब ऑर्डिनेट होंगी। अ हायर लेवल नोड इज़ कॉल्ड पेरेंट एंड द लोअर लेवल नोड इज़ कॉल्ड चाइल्ड। जो ऊपर वाली नोड होगी वो पेरेंट होगी, नीचे वाली नोड जो होंगी वो चाइल्ड नोड होंगी। अ पेरेंट नोड कैन हैव 1 और मोर चाइल्ड नोड्स। अब पेरेंट जो है उसकी वो कहता है कि एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं हिरार्किकल मॉडल में। और आगे देखें, अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली 1 पेरेंट, लेकिन चाइल्ड का एक ही पेरेंट नोड होगा। मतलब पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं, लेकिन चाइल्ड नोड का पेरेंट सिर्फ एक ही होगा। इसको हम डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ ऑफन कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको इन्वर्टेड ट्री कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो हिरार्किकल मॉडल होता है ये एक दरख्त की शेप का होता है, मतलब ब्रांचेस जिस तरह से आगे बढ़ती रहती हैं। इसकी डायग्राम में देखें किस तरह से है कि इस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। सबसे पहले एंटिटी 1 है, फिर उसके आगे देखें 2 एंटिटीज़ जो उसकी चाइल्ड एंटिटीज़ हैं, एंटिटी 2 और एंटिटी 3, ये दोनों चाइल्ड हैं एंटिटी 1 की। इसी तरह से एंटिटी 4 और 5 जो हैं ये चाइल्ड हैं एंटिटी 2 की। मतलब हम ये कहेंगे कि एंटिटी 4 और एंटिटी 5 ये दोनों चाइल्ड हैं और इनका पेरेंट कौन सी एंटिटी है? एंटिटी 2 है। तो इस तरह से एक हिरार्की बन जाती है। इस तरह से आप इसको जितना भी डाटा है आप उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये तमाम एंटिटीज़ जो आपको सामने नज़र आ रही हैं इनको हर एंटिटी को नोड कहा जाता है। यानी कि हमें यहाँ पर 5 नोड्स नज़र आ रही हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो नोड है उसे रूट नोड कहा जाता है। सबसे ऊपर वाली जो है वो पेरेंट नोड भी है, वो उसके बाद जो उससे नीचे वाले हैं उसके चाइल्ड हैं। इस तरह से जो उसके नीचे वाले हैं वो उसके चाइल्ड हैं। तो इस तरह से ये एक हिरार्की बन जाती है। इस तरह से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो एंटिटी 5 के आगे चाइल्ड हो सकते हैं, एंटिटी 4 के आगे चाइल्ड हो सकते हैं। इस तरह से डाटा को भी डाटाबेस में ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा मॉडल है नेटवर्क मॉडल। द नेटवर्क मॉडल इज़ सिमिलर टू हिरार्किकल मॉडल। ये बिल्कुल हिरार्किकल मॉडल की तरह है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है। द डिफरेंस इज़ दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन 1 पेरेंट। देखिए वहाँ पे हमने ये रिस्ट्रिक्शन थी कि
किसी भी चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर देखें वो कहता है कि किसी भी चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। बस ये डिफरेंस है हिरार्की और नेटवर्क मॉडल के अंदर। द चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। तो यहाँ पर पता कैसे लगेगा, वो कहता है जो चाइल्ड नोड होंगी वो एरोज़ के साथ रिप्रेजेंट की जाएंगी, मतलब जिस तरफ एरो आ रहा है इसका मतलब वो चाइल्ड है। इसकी भी अभी हम डायग्राम देखते हैं। इट रिक्वायर्स मोर कम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट डाटाबेस। इसकी डायग्राम कुछ कम्प्लेक्स होती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन ये हिरार्किकल मॉडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि इसमें चेंजिंग्स वगैरह आसानी से की जा सकती हैं। देखें इसकी डायग्राम देखें। अब यहाँ पर सेम वही हिरार्किकल मॉडल की तरह ही डायग्राम बनी हुई है, लेकिन डिफरेंस देखें क्या है। अब अगर हम एंटिटी 4 की बात करें, एंटिटी 4 के 2 पेरेंट हैं। देखें एंटिटी 4 की तरफ 2 एरोज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब एंटिटी 4 चाइल्ड है और इसके 2 पेरेंट कौन कौन से हैं, एंटिटी 2 और एंटिटी 1। हिरार्किकल मॉडल में ऐसा नहीं हो सकता था, मतलब एक चाइल्ड के 2 पेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन नेटवर्क मॉडल में एंटिटी 4 यानी कि एक चाइल्ड है, उसके 2 पेरेंट नोड हैं, एंटिटी 1 और एंटिटी 2। इसी तरह से एंटिटी 5 है, उसके भी एंटिटी 3 भी उसका पेरेंट है, एंटिटी 4 भी उसका पेरेंट है। तो यही डिफरेंस है हिरार्किकल मॉडल में और नेटवर्क मॉडल में, कि इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट नोड्स हो सकती हैं। उसके बाद लास्ट है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डाटाबेस। आजकल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है जिसके ज़रिए डाटाबेस में डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो रिलेशनल मॉडल है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन हिरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल। ये दोनों मॉडल्स की निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब इसमें चेंजिंग्स वगैरह आसानी से की जा सकती हैं। द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशंस। इसमें रिलेशंस बनाए जाते हैं। और रिलेशन है क्या? अ रिलेशन इज़ अ टर्म यूज फॉर टेबल। याद रखना है कि डाटाबेस में आगे हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें जब भी रिलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है टेबल, और डाटाबेस में टेबल्स के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। तो रिलेशन या टेबल एक ही बात है। तो यहाँ पर वो कह रहा है तीसरे पॉइंट में, द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशंस, मतलब रिलेशनल मॉडल के अंदर रिलेशंस बनाए जाते हैं या टेबल्स बनाए जाते हैं जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। अ रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी। एक रिलेशन में एक एंटिटी का डाटा स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट रिलेशन है या स्टूडेंट का टेबल है, उसमें तमाम स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर होगा। इस तरह से एक टीचर्स का टेबल है, उसमें तमाम टीचर्स का डाटा स्टोर होगा। इस तरह से एक लाइब्रेरी का टेबल है, उसमें बुक्स के हवाले से तमाम डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। अब हर टेबल के अंदर या हर रिलेशन के अंदर, याद रखना है टेबल और रिलेशन एक ही बात है, टेबल के अंदर हर टेबल के अंदर एक एंटिटी का डाटा स्टोर होगा। ये देखें इसकी डायग्राम है। इस तरह से रिलेशनल डायग्राम बनाई जाती है। देखें एंटिटी 1 2 3, इसमें एक तरतीब के साथ डाटा ऑर्गेनाइज है और तमाम एंटिटीज़ का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन है। और ये देखें एंटिटी 1 एंटिटी 2 एंटिटी 3, ये जो 6 एंटिटीज़ बनाई गई हैं ये असल में 6 रिलेशन हैं, यानी कि 6 टेबल्स हैं और हर किसी में डाटा स्टोर है और तमाम डाटा जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। ये तीन डाटाबेस के मॉडल्स हैं। इतना ही लेक्चर है आज का। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।